चलो आगे देखो। चलो हम लोग आज पढ़ेंगे जी द्विपद प्रमेय। क्या पढ़ेंगे आज से? द्विपद प्रमेय। अध्याय 8 है, सबसे सरल चैप्टर है मैथ का। समझो, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। ध्यान से, द्विपद प्रमेय है क्या? मतलब इसमें कितने पद रहेंगे? 2 पद। कितने पद रहेंगे? 2 पद। 2 पदों को लेकर हम लोग क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। अगर बात की जाए द्विपद प्रमेय के बारे में, सबसे पहले जो नियम सिद्धांत दिए थे, बताया था इसके बारे में। एक थे गणितज्ञ, कौन थे? पास्कल। कौन थे? पास्कल। ठीक, तो यहां पर हम लोग उन्हीं का नियम पढ़ेंगे। देखो ध्यान से, चलो समझो, बहुत ध्यान से समझना। देखो, मान लो हमको दिया गया a प्लस बी, ठीक, a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab होता है ना? हाँ, सही है। हमको दे दिया a प्लस बी का होल क्यूब। बताओ a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सही है। चलो आगे देखो, हमको दे दिया a प्लस बी की पावर 4। a प्लस बी की पावर 4, तो कैसे ओपन करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सही है। चलो, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। a की पावर 4, सही है, a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a क्यूब बी प्लस a स्क्वायर प्लस प्लस बी की पावर 4 प्लस 2ab बी क्यूब प्लस 2a क्यूब प्लस 2ab प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। सही है। हाँ, मान लो हमको दे दिया a प्लस बी की पावर 5। इसको हम ओपन कर पाएंगे? क्या लिखेंगे? a प्लस बी का होल क्यूब a प्लस बी का, हम ओपन करेंगे, लंबा प्रोसेस होगा लंबा प्रोसेस। आगे a प्लस बी पावर 6 के जी पावर 6 आ गया, और लंबा प्रोसेस होगा। और हमको लिखना हो a प्लस बी की पावर 6 और लंबा प्रोसेस होगा। इसी प्रोसेस को ध्यान रखते हुए कि हमको a की पावर 6 नहीं, a की पावर 10, 25, 100 तक दे दे, उसको हम आराम से सॉल्व कर ले, तो क्या कौन सा अध्याय आया? द्विपद प्रमेय। अब देखो, अभी a प्लस बी की पावर 5 आ जाए, a प्लस बी की पावर 6 आ जाए, कोई भी आ जाए, तुम लोग बस 10 मिनट देखते जाओ, सब कर लोगे आराम से, तब विस्तार ध्यान से। अब हो क्या रहेगा? देखो, इस चीज को मैं सही लिख रहा हूं, सही से।
फिर आंसर ए का क्यूब, यहां मैं क्या बी की पावर 0 लिख सकता हूं प्लस 3a² बी। बहुत ही ध्यान से समझना, 3a² बी। ठीक, अगर मैं इसको लिख रहा हूं 3ab² प्लस बी क्यूब, ए का 0 लिख सकते हो ना, ए क्यूब बी की पावर 0, ए क्यूब बी की पावर 0, 3a² बी, 3ab² प्लस बी क्यूब ए की पावर 0 लिख सकता हूं। ऐसा क्यों मैं ऐसा लिखा भी जान जाओगे आगे। बराबर यहां तो पहले हल कर लो, ए की पावर 4 आ गया प्लस, ठीक, ए की पावर 4 हुआ ना, प्लस पहले इसको हल करो बताते हैं। 2a³ बी और कहीं है, यहां है, कितना है 2 तो 4 हो जाएगा, 4a³ बी प्लस, अब ए स्क्वायर देखो, a² वाला यहां पर है और यहां पर है अजीब, यहां भी है 6a² b² प्लस, अब ए वाला ढूंढो, यहां है 2 2 4 ए बी का क्यूब प्लस हमें आगे क्या लिखेंगे जी, आगे क्या होता, बी की पावर 4, सही है। आगे देखो इधर, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान समझो, ए की पावर 4 बी की पावर 0 प्लस 4a³ बी प्लस 6a² b² प्लस 4ab का क्यूब प्लस ए की पावर 0 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ठीक, बहुत ध्यान समझना, बहुत कुछ लॉजिक निकलेगा। ठीक, चलो इतना हो गया। अब यहां थोड़ा देखो ध्यान से, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, a² बी, ठीक, b² a, और क्या लिखोगे यहां पर 0, इसको आगे लिख लो। एक मिनट शांत रहो, बोलो मत। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, सही है। तो क्या हो जाएगा तब, a² इसको लिख सकता हूं b की पावर 0 प्लस 2ab प्लस b² a की पावर 0, सही है। अब देखो यहां क्या निष्कर्ष निकल रहा है, अगर यहां घात 2 है, अगर गाय जी घात 2 है तो कितने पद हमको मिल रहे हैं, 3 पद, 1 2 3 पद। अगर घात 3 है कितने पद मिल रहे हैं, 4 पद। अगर घात 4 है तो कितने पद मिल रहे हैं, 5 पद। यानी द्विपद प्रमेय में अगर a प्लस बी की पावर n में अगर n पद होंगे, हमको n घात होगी तो हमको कितने पद मिलेंगे, n+1 पद मिलेंगे, n+1 पद मिलेंगे। ये ध्यान रखना। अब यहां ध्यान समझो हो क्या रहा है, मतलब यदि फ्रॉम मिटाना पड़ेगा, चलेगा। देखो इधर
ये देखो यहां से यहां पर एक घात कितनी है? 2। बी घात कितनी हुई? एक घात, यहां पर एक, बी घात, बी घात 2, एक घात। अगर तुम ध्यान से देखो ना, 2 में 0 जोड़ो तो कितना आएगा? 1 में 1 जोड़ कितना आएगा? 2 में 0 जोड़ कितना आएगा? 2 आएगा। 3 में 0 जोड़ो, 2 में 1 जोड़ो, 1 में 2 जोड़ो, 3 में 0 जोड़ो, 3। यहां पर 4 में 0 जोड़ो, 3 + 1, 2 + 2, 1 + 3, 4 + 0, 4। यानी उनके घातों का योग भी उस घात के क्या हो रहा है? बराबर आ रहा है। यानी द्विपद प्रमेय में जो दो पदों का गुणनफल का घात है, उनके घातों का योग किसके बराबर आ रहा है? उनके घात के बराबर आ रहा है। सही गलत है? सही है। अब यहां ध्यान समझो, इधर देखो। अब यहां हम क्या लिखेंगे? डेवलप। यानी यहां पर हम बात करें, यहां पर कितना हो जी? 2 2 2। घातों कितना हो रहा है? यहां पर 0 हो रहा है। मतलब सबका घात कितना हो रहा है? योग 2 यहां हुआ, 1 1, 2 यहां हुआ, 2 यहां हुआ। यहां में जोड़ा 3 + 0 कितना हुआ? 3। 2 + 3 कितना हुआ? 3। 1 + 2 कितना हुआ? 3। और 3 + 0 कितना हुआ? 3 हुआ। सही गलत है? सही है। अब देखिए क्या हो रहा है, बहुत ध्यान समझो। तो अगर हमको यहां लिखना हो, अगर हमको यहां टर्म लिखना हो, कैसे लिखेंगे बताओ? अगर यहां 4 घात था, कितने पद थे? 5 पद थे। ठीक। अगर यहां पर 5 घात, कितने पद होंगे? 6 पद। एक और देखो, अगर घात यहां पर 2 है तो 2 घात पहले यहां घात 2 हुई है, फिर घात कितनी हुई? 1। फिर क्या हुई? यहां पर 0 0 हुई। पहले 2, फिर 1, फिर 0। मतलब एक की घात घट रही है और बी घात क्यों रही है? 0 1 2। देखो 3 2 1, 0 1 2 3। एक घात बढ़ रही है, बी घात क्यों रही है? तो लिखो इसको, कैसे लिखोगे? एक की घात है a की पावर 5, b की पावर 0। प्लस भी छोड़ दो, छोड़ो। प्लस a की पावर 4, a की पावर, b की पावर 1, प्लस a की पावर 3, b की पावर 2, प्लस a की पावर 2, b की पावर 3, प्लस a b की पावर 4। इतने पद ही नहीं पढ़ाएंगे। सही गलत? सही है। एक पद बनेंगे। 5 घात है, 6 पद बनेंगे। 1 2 3 4 5। एक पद और बनेगा। कौन? क्या? a की पावर 0, b की पावर 5, 6 पद। देखिए इनका गुणांक क्या होगा? आगे क्या आएगा? 4 आएगा, 6 आएगा, 10 आएगा? मालूम नहीं है। अभी बात करेंगे। यहां बोलो a की पावर 6, b की पावर 0, प्लस a की पावर 5, b की पावर 1, प्लस a की पावर 4, b की पावर 2, प्लस a की पावर 3, a की पावर 3, b की पावर 3, प्लस a की पावर 2, b की पावर 4, प्लस a की पावर 1 हो गया, b की पावर 5, प्लस a की पावर 0, b की पावर 6। सही है? चलो यहां तक किसी कोई डाउट नहीं। अब इसका क्या गुणांक होगा, क्या होगा? हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? पास्कल लॉ पढ़ेंगे। जो क्या है? ठीक।
देखो है क्या मैटर। अगर हम यहां देखें, यहां गुणांक कितना है? 1। यहां गुणांक कितना है? यहां गुणांक कितना है? 1। यानी थोड़ा जगह की, चलो कोई बात नहीं, 1 2 1। यहां देखो, यहां गुणांक कितना है? यहां पर 1, फिर 3 3 1 1 1 3 3 1। यहां गुणांक कितना है? 1 4 6 4 1 1 है, 4 6 4 1 इतना बात समझ में आई? अब आगे देखो, समझो क्या मैटर है यहां पर, हो क्या रहा है यहां पर। यहां पर 1 कब आया होगा? यहां पर 1 कब आया होगा? जब ऊपर रहा होगा 0 + 1, 0 प्लस, यहां पर क्या था? ऊपर क्या था? 0, यहां पर क्या जी? 0 + 1 कितना हो गया? 1। यहां भी 1 रहेगा, यहां भी क्या रहेगा? 1। 1 + 0 क्या हो जाएगा? 2। यहां भी 0 + 1 कितना आया? 1 आया। अब यहां देखो, नीचे देखो, 1 1 ऐसे चलेगा पैटर्न, तो 0 + 1 1, 0 + 1 1। अब यहां देखो, 1 में 2 जोड़ो, 2 में 1 जोड़ो, 1 में 3 जोड़ो, 3 में 3 जोड़ो, 3 में 1 जोड़ो। अच्छा, यहां भी क्या लिखोगे? 0 + 1 कितना आएगा? 1 4 जोड़ो, 6 4 6 4 4 1। यहां पर जानते हो, यहां पर गुणांक क्या आएगा? यहां गुणांक आ गया 1, यहां गुणांक आ गया 5, यहां गुणांक आ गया 10, यहां गुणांक आ गया 10, यहां गुणांक आ गया 5, यहां तो 1। इसका विस्तार हो गया, इसका एक विस्तार हुआ, ओपन स्ट्रक्चर हुआ। आगे देखो, आगे यहां क्या लिखोगे? 1 5 1 10 5 10 10, जगह ओपन करना, 10 5 5 1 3। अरे यहां पर गुणांक क्या आ गया? 1 आ गया, 6 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, 15 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया। जब ओपन करते क्या इसको ओपन कर लेते? नहीं। अब मान लो, ठीक, और ध्यान दो, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? पास्कल ट्रायंगल। यही है पास्कल ट्रायंगल, ध्यान रखना। इसी नियम को, इसी सिद्धांत को हम लोग कहते क्या है? पास्कल ट्रायंगल। यही है पास्कल त्रिभुज। अब पास्कल त्रिभुज से 6 नहीं 20 तक जाना हो, कहीं तक जाना हो, जा सकते हैं, लेकिन बताओ, घात आ गया 100, घात आ गया 50, तो क्या इतना ओपन करेंगे? नहीं, लंबा हो जाएगा। अब उसके लिए आगे प्लेस को उतारो, फिर आगे मिटाना पड़ेगा, फिर आगे बात करते हैं। डाल लो फटाक से। चलो आगे देखो, इधर देखो, समझो। यानी यदि यहां पर n = 0 हो तो 1 आएगा। क्यों? भैया मान लो a + b, कंप्यूटर, a + b घाते 0 हो, इसका मान कितना आने वाला है? 1। इनका मान 0 है। n = 1 हो, थोड़ा जगह नहीं बचेगा, इधर लिख रहा हूं। n = 0 हो तो a पैटर्न हुआ, n = 1, n = 1 का मतलब क्या है? मतलब a + b पावर कितना होती है? 1। तो 1 घाते 1, b घाते 1 1। n = 2 हो जाए, क्या हो जाए? 2। n = 2 मतलब क्या है? a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab। ठीक, बोलो मत, शांत रहो। यहां पर n = 3, यहां पर n =
4, यहां पर n बराबर 5, यहां पर n बराबर 6। सही है। अब ध्यान समझेगा, चलो तो क्या रहा है देखो, हम सब जानते हैं एक NC1 कितना होता है, एक NC1 कितना होता है, हल भी कर सकते हो। चलो अब यहां ध्यान से समझना कितना लॉजिक चीज निकलने वाला है, ये सब जानते हो ना। अब देखो यार, ये जो मान आ रहा है, ये मान कैसे आ रहा है, अगर हमको मालूम चल जाए मान कैसे आ रहा है, हम यहां से निकाल लेंगे। देखो यहां से, यहां पर यार 1 कब आया होगा, जब यहां लिखा होगा 0C0। अगर NC लिखा कितना आएगा, तो 0C0 कितना आएगा। अच्छा यहाँ क्यों, n का मान कितना है 0, अच्छा यहाँ पर n का मान कितना है, n 0 पहले NC1, हल को एक ही आएगा। n का मान कितना है, एक है ना, यानी यहां पर क्या हुआ 1C0 1C, हल करोगे क्या आएगा, यहां एक आएगा, हल कर लेना। 2 है ना, 2C 0 का मान 1, 2C1 का मान 2 और 2C2 का मान 1, हल करें 2C2 का मान 1 आएगा 1। ठीक है ना, बहुत लॉजिक चीज निकालने वाला है। 3C08, 3C1 3, 3C2 3, 3C3 1, 4C1 1, 4C0, 4C1, 4C3, 4C4, ठीक, 5C, 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 एक है 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6, एक आएगा। अब देखना कितना लॉजिक चीज निकलने वाला है, बहुत ध्यान समझना इस चीज को, ध्यान से। अभी हमने लिखा था a प्लस b की पावर 6, बताओ क्या लिखा है, बोलो बड़ा से बोलो, क्या लिखा था, a की पावर 6, b की पावर प्लस 5, a की पावर, a की पावर a की पावर 5 प्लस a की पावर 4, b की पावर 2 प्लस 20 b क्यू प्लस 15 प्लस 6ab 5 प्लस 6, सही है। अब हमको लिखना है a प्लस b की पावर 7, बहुत ध्यान समझो, ठीक, चलो दे दे रहा हूं। ये जो यहां पर एक लिखा है ना, ये क्या जानते हो, 6C0, 6C1 एक है, 6C
2 लिखा भी होगा 15 आएगा। 6C और 6C गुणांक यहाँ पर दिखेगा उतना। अब हमको a प्लस बी की पावर 7 का विस्तार करना हो, बहुत ध्यान रखना, तो लिखेंगे a की पावर 7, एक में रुके रहो, a की पावर 6, a की पावर घटते हुए इसको लिखो, a की पावर 4, a की पावर a स्क्वायर a b b b b b b b b। अब तुमको पास्कल ट्रायंगल से तुमको 8, 15, 20 नहीं करना है, और यहां लिखना है 7C 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 जाकर हल करना, सब वही गुणांक आएंगे। लेकिन अब और बड़ी वैल्यू आ जाए, 25 आ जाए, 100 आ जाए, मतलब a प्लस बी की पावर x आ जाए, a प्लस बी की पावर n आ जाए। क्या आ जाए? फार्मूला में डिराइव करवा रहा हूं, फार्मूला एक ही एग्जाम में डायरेक्ट a प्लस बी की पावर n। कैसे फार्मूला आया था देखो ध्यान से, तो a लिखोगे, एक घात घट रही है, a n माइनस, यहां पर a की पावर n है, n माइनस घात 7 क्या लिखे हो, 7, 6 क्या लिखो, a पर 6 लिखे हो, n क्या लिखोगे n। अगला स्टेप क्या आएगा, n माइनस 2, अगला स्टेप क्या आएगा n माइनस, फिर क्या आएगा n माइनस, फिर क्या आएगा 5, बस बहुत इतना। फिर लास्ट में क्या आएगा a की पावर n माइनस, a की पावर n माइनस n। b वाला क्या आएगा, b पावर 0, b हो गया, घर बढ़ रहा है 0, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, यहां पर क्या हो जाएगा, सही चल रहा है। अब इसको लिखने हैं गुणांक, क्या लिखने हैं गुणांक, तो गुणांक क्या लिखने हैं, चलो 7 शब्द लिखो, सब में 7 ऊपर है, यहां क्या लिखोगे n प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC प्लस NC4 प्लस NC5 प्लस डैश 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 प्लस NC। यही फार्मूला तुम्हारी किताब में दिया गया है। a प्लस बी की पावर n का फार्मूला क्या होता है, NC0 a की पावर n b की पावर 0, NC1 a की पावर n माइनस 1 b, NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। तो फार्मूला कैसे आगे समझ में आया, किसी कोई डाउट? आगे देखो, मान लो बहुत सारे किताब, बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे, हमको बी के स्थान क्या दिया होगा, माइनस बी, क्या दिया होगी माइनस बी, मतलब a प्लस बी पावर था, हमको ऐसा दे दिया a माइनस बी पावर n। तो जहां जहां b है वहां क्या लगाऊंगा, माइनस बी, तो b की पावर 0, यहां कोई फर्क पड़ेगा कि एक ही आएगा, तो क्या बने बताओ, NC0 a की पावर n, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, b की पावर 0, चाहे छोड़ दो, चल लिख ही ले एक बार, 0 लंबा हो जाएगा, दिखेगा नहीं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक,
प्लस, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, एक आ गया ना, प्लस NC1 AN -1, यानी जहां जहां बी वाला घात विषम है वहां पर क्या देगा, यहां भी घात विषम है, यहां भी घात विषम है, यहां भी घात विषम है, सब क्या देगा, यहां पर क्या देगा माइनस, यहां सम घात, यहां पर क्या रहेगा प्लस NC2 A की पावर -2 बी का, यहां पर क्या आएगा, यहां माइनस, यहां पर क्या हो गया प्लस, फिर यहां पर क्या आएगा माइनस ना, NC3 AN -3 बी का क्यूब विषम घात है, यहां पर पॉजिटिव आएगा, NC4 A की पावर -4 बी की पावर, यहां निगेटिव आएगा, NC5 AN -5 बी की पावर, तुम्हारी किताब में यहां लास्ट में लिखा हुआ है प्लस NC1 का मान क्या होता है, यहां पर लिख सकते हो, ए की पावर एन का मान कितना होता है 1, चाहे लिखो जो भाग में जाए, -b की पावर n, लास्ट लिखा है -b की पावर n, एक फार्मूला हो गया, पूरा डिराइव हो गया। बताओ किसी कोई डाउट, कैसे तो पैटर्न बन रहा है, सब कर लोगे, बताओ फटाक से पूरा